जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में क्या से कहाँ भारत पहुंचता जा रहा है। कैसे बंदरगाहों का विकास हो रहा है, कैसे सड़कों का विकास हो रहा है, कैसे रेलवे का विकास हो रहा है, कैसे इसरो में करिश्मे हो रहे हैं। 52 सैटेलाइट एक के पीछे एक इसरो छोड़ने के लिए तैयार है और गगनयान मिशन पर भी अब शुभांशु शुक्ला जी के वापस आने के बाद बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है। देखिए, हमारे इसरो ने ही कमाल कर दिखाया था, जो पाकिस्तान को हमने 3 दिन के अंदर निपटाया था। और इसके बाद अब आइए हमारे डिफेंस, अपने हथियारों पर ऐसे मतलब चमत्कार, ये तो अब तक खबरें भी नहीं पहुंचती कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। हर दूसरे दिन, हर 2 दिन छोड़ के एक नई खबर आ जाती है, आज ये आया वो आया। तो अभी 100वां युद्ध पथ आ गया है हमारे पास, ये तो आपको पता ही है। 100वां युद्ध पथ, अभी ये लाइन ख़त्म नहीं होने वाली। पनडुब्बियों की देखिए कैसे आती जा रही है और आगे। अब तीसरे एयरक्राफ्ट पे बात चलेगी, देखिए आज नहीं तो कल। मैं कह रहा हूँ 3 साल रुक जाइए, 3 साल बाद तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनना चालू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो DRDO है, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये भी कैसे कमाल दिखा रहे हैं, कैसे चमत्कार दिखा रहे हैं। देखिए, आपने देखा है पृथ्वी 2 का सफल टेस्ट हुआ, अग्नि 1 का भी सफल टेस्ट हुआ। ये पृथ्वी 2, अग्नि 1 ऐसा नहीं है पहली बार टेस्ट हो रहे हैं, ये पहले से ही हो रहे हैं, सालों से हो रहे हैं। जो अग्नि 1 है उसको तो आपने अग्नि 5 के बारे में सुना होगा। हमारे तो जो रक्षा मंत्रालय कहता है 3,500 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन कई तो इसको 5,000 6,000 किलोमीटर तक ले जाते हैं इसकी रेंज। तो ये हमारे के लिए खुशी बात है। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो टेस्ट हो रहे हैं ना, ये इनकी क्षमताएं हैं बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। ये हमारे पास हथियार पहले से हैं, ये और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हो रहे हैं, और ज़्यादा सटीकता से हमला करने के लिए हो रहे हैं, और ज़्यादा तेज़ी से हमला करने के लिए ये टेस्ट हो रहे हैं। अब उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आकाश प्राइम का टेस्ट हुआ। आकाश प्राइम क्या है? जैसे आकाश डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मामले में कमाल किया, उसके UAV, ड्रोन, एयरक्राफ्ट सबको टुकड़े टुकड़े करके मार गिराया हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम ने। 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर झुक के माफ़ी मांगनी पड़ी। तो उसका ही अगला और मजबूती प्रदान करने के लिए, और तेज़ी प्रदान करने के लिए, और सटीकता प्रदान करने के लिए आकाश प्राइम का सफल टेस्ट हुआ। हमारे रक्षा मंत्रालय ने या हमारे DRDO ने 2 UAV छोड़े। 2 UAV, ध्यान से सुनिए, ये जो 2 UAV छोड़े, इनको ही पाकिस्तान ने रफाल मार गिराए, 5 शिप मार गया, 7 मार गिराए। इन UAV को रफाल समझ रहा था। इतना मूर्ख देश है, उसको पता ही नहीं कि UAV क्या होता है और एयरक्राफ्ट क्या होता है। ये भी कोई छोटे मोटे नहीं होते, ये भी जहाज जैसे ही दिखते हैं, एयरक्राफ्ट के जैसे ही दिखते हैं। तो 2 UAV छोड़े और नीचे से आकाश प्राइम को तैयार किया एकदम। ये जब ऊपर पहुंच गए तो इधर से अपने टारगेट को आकाश प्राइम ने लॉक किया
और तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ा। बादलों के अंदर, बादलों के बीच में दोनों टारगेट को मार गिराया, बिल्कुल दोनों टारगेट को एकदम ठीक निशाना लगाया, मार गिराया। देखिए वो आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें गिरते हुए यूएवी नजर आएंगे, चिंदी चिंदी होकर गिरते हुए नजर आएंगे। तो ये जो आकाश प्राइम है, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है भारतवासियों, 30 किलोमीटर। और ये हाई एटीट्यूड के लिए, ऊंचाई के लिए बनाया गया है। और ये कम तापमान जो है, कम तापमान में भी ये अपना पूरे तरीके से काम करने के हिसाब से बनाया गया है आकाश प्राइम। इसने अपने लक्ष्य बिल्कुल जैसे चाहिए थे वैसे हासिल किए। तो ये तो रही आकाश प्राइम की बात, ये और लाइन डिफेंस सिस्टम की। अब इसके बाद आकाश एनजी, आकाश नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम पर भी काम चालू है, जिसकी रेंज 70 से 75 किलोमीटर होगी भारतवासियों, 70 से 75 किलोमीटर आकाश एनजी की। और उसकी भी मारक क्षमता, सटीकता, उसके ऊपर भी काम चालू है। तो ये भारतवासियों हमारे डीआरडीओ कमाल करता जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो आपको बताया जा रहा है ना, 12,000 किलोमीटर पे ऐसा बम्बर बना लिया, एसयू बम्बर बना लिया, फलाना बम्बर बना लिया, समझे ना। तो ये जो ULRA, मतलब इसका नाम क्या होता है असली पूरा, इसका अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ULRA। अब ये बना लिया इतना भयंकर बम्बर, 12,000 किलोमीटर तक जाएगा, इतना मारेगा, वो मारेगा, करेगा। तो भारतवासियों ये खबर बिल्कुल झूठी है, ये खबर गलत है, ये सिर्फ अफवाह है। चैनल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, लोगों को मूर्ख समझकर मूर्ख बनाने के लिए ये सब बना के डाल रहे हैं। इनके चक्कर में ये जो उल्टे सीधे, मेरे को पता लगता है ये गलत है तो मैं उसको ब्लॉक ही कर देता हूँ, लॉक ही कर देता हूँ। सच्चे जो खबरें हैं उनको मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो ऐसे जो गलत खबरें फैलाते हैं वो भी जिहादी मानसिकता है, थोड़े से लालच के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी आ गया है कि ऐसा कोई नहीं हम बना रहे, ना हमारा ऐसा बनाने का कोई प्रोग्राम है, ना ही इन चक्रों में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने भी कह दिया ये जो 12-12 हज़ार इतना बम्बर ये चल रहा है, ये सब अफवाह है भारतवासियों, इनसे बच के रहिए। और इसके साथ ही एक सच्ची भी खबर है कि बलूच वालों ने पाकिस्तान हिजड़े आर्मी वालों को, हिजड़े छक्के आर्मी वालों को पूरा नंगा कर दिया, उनकी पैंटें उतार ली, जैसे 1971 में पैंटें उतार दी। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, अरे हजूर हम आपसे नहीं लड़ सकते, हम नहीं लड़ सकते, हमारी लड़ने की ताकत नहीं, हमारे बेबी बच्चे हैं, हमारी 4-4 बीबियाँ हैं, हमने इतने दर्जनों बच्चे किए हैं। तो BLA वालों ने तरस खा के छोड़ दिया, भगा दिया इनको, इनके बोले पल चले जाओ। आज के बाद लाहौर में 500 सैनिक, भारतवासियों 500 सैनिक। तो चमत्कार ही चमत्कार है। BLA का मैं प्रशंसक हूँ, जो पाकिस्तान को मारेगा, जो चीन को मारेगा, मैं उसका प्रशंसक हूँ, मैं उसका सपोर्टर हूँ, मैं उसकी जय जयकार करूँगा।
लेकिन फिर से कहता हूँ, ये जब 12,000 किलोमीटर बम्बर उन खबरों से सावधान रहिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।